बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है। टनल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री ने दी। टनल में तेजी से इस वक्त काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कोशिश यही कि 41 मजदूर जल्द से जल्द उस टनल से बाहर निकाले जा सके। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है और खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां जायजा लिया किस तरीके से ड्रिलिंग का काम हो रहा है और उसमें कितनी तेजी है। इन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए पुष्कर सिंह धामी को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे सिचुएशन और पूरे हालात पर नजर बनाकर रखा है और उन्होंने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है। एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। टनल में इस वक्त तेजी से ड्रिलिंग की जा रही है, ड्रिलिंग का काम हो रहा है। अब सिर्फ 3 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग ही बाकी रह गई है। कल तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। टनल में सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ऑपरेशन में आज ये बड़ा दिन माना जा रहा है क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग का काम यहाँ तेजी से चल रहा है। मात्र 3 मीटर की और दूरी जब हमारे मजदूर जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और इस लिहाज से आज का दिन बेहद खास बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से अब मशीनों द्वारा ये ड्रिलिंग की जा रही है, कोशिश यही कि 41 मजदूर जल्द से जल्द बाहर निकाले जा सके। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि मात्र 3 मीटर की दूरी है। बहुत जल्द एक अच्छा समाचार हम सबको मिलने वाला है। शिखा, ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 मीटर का डिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है, मैनुअल ड्रिलिंग में कुछ समय भी लग रहा है। हालांकि पिछले अगर पिछली रात की बात करें, अभी सुबह की बात करें तो तेज़ी से काम हुए हैं, जिससे संभावना ये जताई जा रही है कि आज देर शाम तक या रात तक खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि कल सुबह तक इन सभी मजदूरों को निकाला जा सकता है, लेकिन वक्त नज़दीक आ गया है, ऐसा एजेंसियों के एक्सपर्ट्स का मानना है। जिस तरह से अर्नाल्डिक्स ने अभी कुछ देर पहले संवाददाताओं से बात में कहा कि जल्द ही हमको बेहतर खुशी मिलेगी, ऐसा लगता है, क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है, रेट टेक्निक के सहारे ये ड्रिलिंग चल रही है। हालांकि जो अगर मशीन है वो पुशिंग का काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है, जो कि खुदाई का काम नहीं कर पा रही थी, बार बार ऑब्स्टिकल आने के कारण उसको दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है रात में और ये दिन में, तो इसलिए माना जा रहा है कि ऑपरेशन जल्द ही पूरा किया जा सकता है। और सिलकारा टनल पर पूरे देश की, पूरे विश्व की नज़रें टिकी हुई हैं, हमारी भी नज़र है। हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे हैं, कोशिश करेंगे कुछ तस्वीरें आपको दिखा सकें। शिखा, यहाँ पर देखा जाए तो मैनुअल ड्रिलिंग ये सिलकारा टनल में चल रही है। टेक्निक के साथ साथ प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। आप देख सकते हैं कि बाबा भौकनाथ का मंदिर और ठीक उसके ऊपर तमाम पूजा पाठ भी किया जा रहा है। जो पंडित हैं यहाँ पर पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो यानी कि आस्था का भी यहाँ पर देखा जा रहा नज़ारा देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर नीचे की बात करें तो रोड समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। कुछ मजदूर जो लगाए गए हैं वो रोड समतलीकरण में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए मजदूरों को ले जाया जाएगा। पहले कहा जा रहा है कि मिनी अस्पताल जो पहाड़ी के ऊपर है वहाँ पर ले जाया जाएगा और उसके बाद चिन्याली सोड़ जो यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है वहाँ कमांडिंग अस्पताल बनाया गया है, उसमें लिया जा सकता है। और इसलिए एनडीआरएफ को तैनाती पर रख दिया गया है। एसडीआरएफ तैनात पर है। पुलिस की अभी कुछ देर पहले ब्रीफिंग हुई थी, उनको भी तैनात। और अक्षय, इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, टनल रेस्क्यू से जुड़ी हुई एक और अहम खबर इस वक्त अक्षय मिल रही है। अब से थोड़ी ही देर में टनल से बाहर आ सकते हैं मजदूर, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। मजदूरों के परिवार को तैयार रहने को कहा गया है, कपड़े बैग तैयार रखने को कहा गया है। ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मजदूरों के परिवार को तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि बड़ी जानकारी मिल रही है कि टनल रेस्क्यू से अब से थोड़ी ही देर बाद टनल से बाहर ये 41 मजदूर आ सकते हैं, क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग यहाँ लगातार हो रही है और मात्र 3 मीटर की दूरी पर यह अभियान फिलहाल है और जो मजदूर हैं वो इस वक्त मात्र 3 मीटर की दूरी पर हैं। ऐसे में किसी भी वक्त मजदूर को बाहर निकाला जा सकता है। टनल में केवल 2 मीटर की अब खुदाई बाकी रह गई है। एक और बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, यानी धीरे धीरे ये जो मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है इसका काम आगे की ओर प्रोसेस हो रहा है और अब मात्र 2 मीटर की दूरी रह गई है, यानी किसी भी क्षण, किसी भी वक्त
इन मजदूरों को यहां इस टनल से बाहर निकाला जा सकता है। अक्षय, देखिए बड़ा अपडेट मिल गया है। अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बहुत लंबा इंतजार रहा इनके परिवार वालों के लिए भी, लेकिन उन्हें कह दिया गया है कि आप पूरी तरीके से तैयार रहें, क्योंकि कभी भी किसी भी क्षण ये मजदूर बाहर निकाले जा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जो मजदूरों को रेस्क्यू करना है वो 32 इंच के पाइप से करना है शिखा। 32 इंच का पाइप, आप ये सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा, उसमें से 41 मजदूरों को निकालना है। 58 मीटर, 57 से 58 मीटर का डिस्टेंस होगा, उसमें उन मजदूरों को एक एक करके निकाला जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद रेस्क्यू में लगभग 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। तो अभी हमें इंतज़ार करना होगा, हमें ये देखना होगा कि पहले मैनुअल ड्रिलिंग कंप्लीट हो और उसके बाद मजदूर एक एक करके वापस लाए जाएंगे। उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं और उसके बाद सभी मजदूरों को फिर ये अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। तो अभी ये कहना कि बहुत जल्द ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि आज ऑपरेशन के कंप्लीट होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पिछले 3-4 दिनों से जो हाय तौबा की स्थिति थी यहाँ पर, जो जिस तरह से मजदूरों के परिजन परेशान हो रहे थे, अब उनको भी थोड़ा सा ढांढस बढ़ने लगा है कि जल्द ही उनके परिजन उनको मिल सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि उनको तैयार होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आप बैग तैयार रखिए। मजदूरों को के जो मजदूर फंसे हुए हैं वो वापस जल्द लाए जा सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है, एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है अक्षय, उसका रुख करते हुए आसपास जो है टनल की हलचल बढ़ गई है। एयर एम्बुलेंस को अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है। मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा, मजदूरों को जल्द बाहर निकाला जा सकता है। मैनुअल ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। तकरीबन 2 मीटर की दूरी पर अब ये तमाम मजदूर रह गए हैं, यानी किसी भी क्षण इन्हें वहां टनल से बाहर निकाला जा सकता है। उत्तरकाशी टनल के आसपास इस वक्त हलचल तेज हो गई है। एयर एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, साथ ही मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा। यहां से मजदूरों को जल्द बाहर निकाला जा सकता है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। टनल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जानकारी ली है और इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और वहां का जायजा लेते हुए तस्वीरों में हमें नजर आए। और बड़ी जानकारी मिल रही है कि टनल के आसपास अब हलचल तेज हो गई है। एयर एम्बुलेंस को वहां पर अलर्ट पर रखा गया है। जैसे ही ये मजदूर वहां से बाहर आते हैं, उन्हें इस एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में ले जाया जाएगा। एयर एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा। किसी भी क्षण ये 41 मजदूर इस टनल से सुरक्षित बाहर निकाले जा सकते हैं। या हलचल आसपास बहुत ज्यादा तेज है। अक्षय ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, आपको क्या अपडेट और मिल रहा है? देखिए, एम्बुलेंस का मूवमेंट तेज़ी से बढ़ने लगा है। एयर एम्बुलेंस तो इस स्थिति में होगी जब कोई किसी मजदूर की बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हो, तो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उसको रिस्के शिफ्ट करने की तैयारी है। लेकिन इसके अलावा जो और मजदूर होंगे उनको पहले यहाँ अस्पताल में, मिनी अस्पताल में, उसका बाद कमांडिंग अस्पताल जो चिन्याली सोड का मैंने जो जिक्र किया, वहाँ पर उनको भेजा जा सकता है। और इसके अलावा जिला अस्पताल उत्तरकाशी में भी मजदूरों को भर्ती कराया जा सकता है, ताकि उनके स्वास्थ्य की जाँच की जा सके कि किस स्थिति में, क्योंकि पिछले 17 दिन से वो फंसे हुए हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि पहले उनको अस्पताल में उनको स्वास्थ्य सुविधा का ध्यान रखा जा सके। अगर देखें, अगर सिलक्यारा टनल के आसपास का एक्टिविटी देखें तो आप देख सकते हैं कि तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा रही हैं। मजदूर लगाए गए हैं, वो मजदूर रोड समतलीकरण का काम कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ से ही पहले मिनी अस्पताल जो पहाड़ी के ऊपर है वहाँ पर ले जाया जाएगा और उसके बाद चिन्याली सोड अस्पताल ले जाया जाएगा। अगर किसी मजदूर की स्थिति गंभीर हुई तो शिखा उसके लिए एयर एम्बुलेंस की तैनाती है, ताकि उसको ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया जा सके। तो इसलिए अब मूवमेंट तेजी से यहाँ पर दिखने लगा है। ये कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस के सभी संचालकों को भी सूचित कर दिया गया है कि वो भी अलर्ट मोड पर रहें। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही यहाँ पूरा होता है, आप देखेंगे कि एम्बुलेंस का यहाँ पर पूरी तरह से मूवमेंट तेज हो जाएगा और ये मूवमेंट सिलक्यारा टनल के अंदर जाती हुई दिखेंगी। फिलहाल अभी एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई नहीं गई हैं, इसका मतलब है कि कुछ समय और लगेगा और उसके बाद मूवमेंट शुरू होगा। जो ही ऑपरेशन कंप्लीट होने वाला होगा, यहाँ पर एम्बुलेंस की मूवमेंट तेज हो जाएगी।
और इसके लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ पूरी तरह से तैनाती है। उनकी ड्रिलिंग चल रही है, लगातार उनको समझाया बुझाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने ब्रीफिंग कर दी है, उनको भी बता दिया गया है कि भैया आप तैयार रहिए, जो ही ऑपरेशन खत्म होगा किस तरह से मूवमेंट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से मजदूरों को आगे ले जाना है, अस्पताल में भर्ती कराना है। ये कहा जा रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा इस रोड पर, जो कि 32 किलोमीटर 34 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर होगा। वहाँ पर वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जो प्राइवेट वाहन हो, और इसके अलावा सिर्फ एम्बुलेंस का मूवमेंट होगा, प्रशासनिक अमले का मूवमेंट होगा। तो ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है, और वो जो ही ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा उसके बाद मजदूरों को निकालने के बाद ग्रीन कॉरिडोर से उनको अस्पताल भेजा जाएगा। शिखा, चलो एक क्विक अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त मात्र 2 मीटर की दूरी पर हमारे ये मजदूर इस वक्त हैं, और हमारे सहयोगी अक्षर लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, वहां से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर एयर एम्बुलेंस की स्थिति और वहां पर उसे अलर्ट मोड पर रखा गया है, ये ताजा जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसके साथ ही मात्र 2 मीटर की दूरी पर इस वक्त हमारे मजदूर हैं, यानी किसी भी क्षण उनकी घर वापसी होगी, किसी भी क्षण उन्हें उस टनल से बाहर निकाला जाएगा। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की नजर इस पूरे मामले को लेकर बनी हुई है। पुष्कर सिंह धामी वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, मजदूरों को बाहर आते ही उनका हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर 17 दिन एक टनल के अंदर, वो भी मलबे में दबी हुई टनल, बड़ा मुश्किल होता है लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रख पाना। और ऐसे में बाहर आते ही इनका इलाज करवाया जाएगा, मजदूरों के बाहर आते ही उन्हें उनका हेल्थ चेकअप होगा और फिर उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। और यही वजह है कि वहां एयर एम्बुलेंस की तैनाती भी की जा चुकी है, ताकि आने जाने में ज्यादा वक्त अस्पताल तक ना लगे। अक्षय बने हुए हैं मेरे साथ। अक्षय, देखिए मैनुअल ड्रिलिंग का काम बड़ा मुश्किल होता है, ये समझना, टेक्निकली समझना इसे बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो वो निर्माणाधीन टनल था, दूसरी चीज की मलबा गिरने की वजह से और खुदाई की वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता था, और यही वजह है कि कुल 17 दिन लग गए मजदूरों को बाहर लाने की कोशिश करते करते। बिल्कुल सही बात है। पहले अगर मशीन का इस्तेमाल किया गया, अगर मशीन जाकर के 45 मिनट पर फंस गई, उसके बाद उसको ठीक करके फिर कोशिश की गई, 1-1.5 मीटर बढ़ने के बाद फिर फंसी, फिर तीसरी बार फंसी, और जब तीसरी बार फंसी तो ये प्लान किया गया कि अब जो 8 से 10 मीटर का डिस्टेंस होगा वो मैनुअली कवर किया जाएगा। उसके बाद प्लानिंग की गई और फिर मैनुअल ड्रिलिंग स्टार्ट कर गई। मैनुअल ड्रिलिंग अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 32 इंच के पाइप से अंदर जाते हैं, मैनुअल ड्रिलिंग करने का प्रयास करते हैं। जो छेने, हथौड़ी, छोटे जो फरवे होते हैं, देसी फरवे होते हैं, उससे वो मटेरियल को निकाला जाता है, मलबे को निकाला जाता है। वहाँ पर एक बकेट में रखा जाता है, वो बकेट फिर ट्रॉलियों के सहारे बाहर उसके मलबे को लेकर के आती है। तो आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेशंस ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशंस है। 1 मीटर बढ़ने में भी बहुत समय लगता है, लेकिन जिस तरह से रात में काम हुआ है, जिस तरह से दिन में काम हो रहा है, तेजी बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस ऑब्स्टिकल सामने नहीं आए हैं। ऑब्स्टिकल का मतलब कि गार्डर, पाइप, सरिया जो मशीन के सामने आ रहे थे, उसको काट कर हटाने के बाद अब कोई ऑब्स्टिकल सामने नहीं आ रहा है, सिर्फ मिट्टी सामने आ रही है। और अगर ये मिट्टी सामने आती रहेगी तो धीरे धीरे ऑपरेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो ही इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की यहां टनल के आसपास तैनाती की गई है, आसपास के अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा गया है, यानी एक शुभ संकेत के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि मात्र 2 मीटर की ही दूरी रह गई है जहां हमारे मजदूर इस वक्त फंसे हुए हैं, यानी ड्रिलिंग का काम वहां तेजी से चल रहा है। कोशिश यही कि 41 मजदूरों को सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, और इसकी ही कवायद में वहां एयर एम्बुलेंस को तैनाती मोड पर रखा गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। अक्षय, देखिए एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, पुलिस बल की तैनाती हो गई है, यानी ये जो संकेत है वो बहुत क्लियर है, किसी भी क्षण, किसी भी पल ये मजदूर बाहर आ सकते हैं। यानी लंबा इंतजार जो परिवार वालों का है, जो देशवासियों का एक लंबा इंतजार इन मजदूरों के लिए रहा, वो किसी भी क्षण पूरा हो जाएगा। जैसा मैंने शिखा जिक्र किया कि एनडीआरएफ की ड्रिलिंग चल रही है, इसके अलावा एसडीआरएफ की ड्रिलिंग चल रही है, पुलिस बल यहाँ जो तैनात किया गया उसको ब्रीफिंग की गई है, ऐसे मैंने जानकारी दी। और साफ तौर पर है कि पुलिस को ये बताया गया है कि कैसे कैसे इस ऑपरेशंस के खत्म होने के बाद आपको स्टेप लेना है। पहले मजदूरों का हेल्थ चेकअप होना है, उसके बाद यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, चिन्याली सोड़ जो अस्पताल है वहाँ तक ग्रीन कॉरिडोर रहेगा, इसके अलावा उत्तरकाशी जो जिला अस्पताल है वहाँ तक ग्रीन कॉरिडोर रहेगा।
अस्पताल के आसपास का जो एरिया है पूरी कैरियर ऑफ कर देगा। सिर्फ मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको ही वहाँ ले जाया जाएगा। परिजन हो सकता है कि वहाँ पर मौजूद रहें, लेकिन पहले हेल्थ चेकअप होगा। उसके बाद अगर किसी मजदूर की स्थिति गंभीर दिखी तो फिर उसको यहीं से 5 किलोमीटर दूर श्यानला गांव है, वहां हेलीपैड बनाया गया है, वहां एयर एम्बुलेंस की तैनाती कर दी है, वहां से उसको ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया जाएगा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वक्त का इंतजार वो किया जा रहा है जब ये खबर आए कि मजदूरों तक पाइप पहुंच चुका है और उनको निकालने का काम धीरे धीरे शुरू कर दिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही होगा कि एक तो पाइप वहां तक पहुंचना और उसके बाद मजदूरों का धीरे धीरे निकालना। एक एक मजदूर उस पाइप के जरिए एनडीआरएफ का जो जवान होंगे उनके जरिए वो वापस आएंगे, उनको रस्सियों के सहारे खींचा जाएगा, क्योंकि 57 मीटर का डिस्टेंस होगा और जिसमें वो स्ट्रेचर है उसमें व्हील लगी हुई है, व्हील पर ही वो स्ट्रेचर धीरे धीरे खिसकाया जाएगा और उसको लाया जाएगा। तो इसमें प्रोसेस में थोड़ी सी टेक्निक्स का इस्तेमाल है और इसमें मैनुअली भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जा सके, मजदूरों को वहां से वापस लाया जा सके। शिखा, चलिए ठीक है अक्षय, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन इस वक्त कर रहे हैं।